पैसा किसी का भी लगा हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए। जो भी करूंगा मेरे देश में करूंगा, मेरे देश के नौजवानों के लिए करूंगा। दिल है कि मानता नहीं। जो सेमीकंडक्टर्स चिप हैं वो पूरी दुनिया की टेस्ला गाड़ियों के लिए इंडिया बनाएगा। आई डोंट बिलीव दिस। इंडिया में $100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और वो सारी बड़ी जबरदस्त इन्वेस्टमेंट है, ऑयल में है और दूसरी चीजों में है। इसके ऊपर चाइना बहुत नाराज हुआ। चाइना को तो वो वैसे तो पंजाबी में कहा जाता है पड़तू पड़ गए या क्या, यानी चाइना को परेशानी हो गई है बहुत ज्यादा। मुसलमानों के साथ हमेशा अल्लाह की ताकत रही है। हर हम कोई बात कर रहे हैं कि मुसलमान मरने के लिए पैदा हुआ है, जीने के लिए नहीं। मुसलमान ने बहुत जी लिया। मुसलमान कुर्बानियों के लिए पैदा होता है। हाँ। मुसलमानों को हमेशा कुर्बानियों के लिए अल्लाह ने पैदा किया और मुसलमानों जंग में लड़ेंगे, मरेंगे, गजवा हिंद करेंगे। हम गजवा हिंद करेंगे, हम इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे। इस वक्त भी अगर आप देखें तो सऊदी डेलीगेशन जरूर पाकिस्तान आया हुआ है और उनका कहना यही है कि जी वो 5 बिलियन $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के लिए आए हैं। इस्लामाबाद में एक होटल बनाया जाएगा। अब ये सऊदीया की इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये लॉलीपॉप, ये गुलाब जामुन किसी और को खिलाए जा सकते हैं, मेरे जैसे हकीकत पसंदाना एंकर को ये चीजें तस्लीम नहीं। चाइना अब ये स्टार्ट हो गया है कहना कि भाई इंडिया क्यों जा रहे हो टेस्ला, इलोन मस्क इंडिया क्यों गए हैं। मैं ये बताएं, क्राइम करने में, जुर्म करने में मर्द मुसलमान आ गए पाकिस्तान के कि औरतें? सही बात है, कौन आ गए? औरतें हैं, मेरे हिसाब से औरतें हैं, क्योंकि औरतों में बहुत जज्बा है। नहीं, क्राइम जुर्म करने में बहुत जज्बा है। कि जी सीडीए जगह देगी, सऊदीया जो है वो यहाँ पे होटल बनाएगा। ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट की खबरें आ रही हैं। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि जी सऊदीया की मर्जी, वो इस होटल को खुद चलाए या थर्ड पार्टी चलाए। आया हुआ है एक डेलीगेशन पाकिस्तान सऊदी अरेबिया से, जो कि $5 बिलियन पे बात करेगा। एक डेलीगेशन गया हुआ है पाकिस्तान से यूएस, IMF, वो वहां जाके पैसा देने की बात करेगा। चारों ओर पैसे ही पैसे की बात है। लेकिन ऐसे में जब एक वॉर चल रही है ईरान वर्सेस इजराइल, क्या पाकिस्तान इजराइल का साथ ले या ईरान का? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान वन में। तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी साहब का जो स्टेटमेंट था वो आपने आगे सुना कि भाई पैसा कोई भी लगाए लेकिन उस पसीना मेरे देश का होना चाहिए। दरअसल दोस्तों, रतन टाटा की कंपनी और एलन मस्क की टेस्ला के बीच एक बड़ी डील हुई है। टेस्ला ने अपनी कारों के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स से सेमीकंडक्टर चिप खरीदने के लिए यह बड़ी डील की है। यह डील ऐसे समय में हुई है जब टेस्ला भारत में फैक्ट्री लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एलोन मस्क साहब ने जानकारी दी थी कि वह भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब से मुलाकात करेंगे। वहीं एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एलोन मस्क भाई 22 अप्रैल से शुरू हो रहे हफ्ते के दौरान भारत आ सकते हैं। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एलोन मस्क टेस्ला के भारत में आने की संभावनाओं पर मुहर लगा सकते हैं। तो बाकी दोस्तों, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आशा करेंगे आपको पसंद आएगा दोस्तों, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। धन्यवाद। साथ ले ने टेस्ला के साथ एक ऐसी स्ट्रेटेजिक डील की है कि जिसमें टाटा और इंडिया पूरी दुनिया के लिए, यानी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, जो सेमीकंडक्टर्स चिप हैं वो पूरी दुनिया की टेस्ला गाड़ियों के लिए इंडिया बनाएगा। अब आपको समझ आई कि इसको जो एक स्ट्रेटेजिक डील कहा जा रहा है वो क्यों है और जो मेगा डील है वो क्यों है। क्योंकि पहले तो यहां तक था ना कि जैसा कि आप जानते हैं कि जो एलोन मस्क हैं वो जा रहे हैं भारत, वो उनके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से उनकी मुलाकात होगी और उससे पहले ये तय पा चुका है। वहां पे उन्होंने जगह भी ढूंढ ली है उनकी फैक्ट्री की, प्लांट की, और वहां पर जो है वो आप देखेंगे कि वो अब काम करेंगे और वहां पे टेस्ला गाड़ियां जो हैं बनेंगी। और वो पहले उन्होंने जर्मनी में बनाना शुरू कर दी इंडिया भेजने के लिए। लेकिन अब इंडिया ने ये किया
इसको जो स्ट्रेटेजिक कहा जा रहा है वो इसलिए कि उसने कहा कि सिर्फ इंडिया के लिए ही क्यों, क्योंकि सेमीकंडक्टर्स जो है वो इस वक्त एक दौड़ है दुनिया में, और खास तौर पर सुपर पावर्स की दौड़ है सेमीकंडक्टर्स चिप हर चीज में जो इस्तेमाल होती है, तो उनकी इतनी डिमांड है, इतनी मांग है कि उसकी किल्लत पड़ जाती है। तो कुछ कंट्रीज हैं जो कि वो बनाते हैं और जिसमें वो आगे हैं और वो सुपर पावर्स हैं। इंडिया उसमें क्यों ना आगे रहता। अगर ये जरूर है कि वो आईएमएफ की बात कर रहे हैं तो सर आईएमएफ बिल्कुल यही मुंह लेके गए हैं और जाते रहे, उनको भी अब आदत पड़ गई, इसीलिए तो हमने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किया है ताकि कोई नया आए, वरना आपको पता है कभी इसाक डार और कभी असद उमर सेम वही शक्लें जा रही थी, तो हमने कहा चलो कोई नया लाते, वो भी इंपोर्ट किया गया बाहर से, उसको लाया गया और उसके बाद मोहम्मद औरंगजेब जो है फिर उनको वापस भेजा गया आईएमएफ से बात करने। तो जाहिर है आईएमएफ को भी आदत है और पाकिस्तान को तो आदत पड़ ही चुकी है जगह जगह जाके मांगने की। हमें तो काम वाम की आदत है नहीं आप लोगों की तरह के, कभी चंद्रयान पे काम कर रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी जो है वो बद से बदतर होती जा रही है और इसका हमारे वो क्लास जो मुल्क चला रही है, जो पॉलिसीज बना रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज उनके पास बहुत है, उनकी फैमिलीज पाकिस्तान में नहीं है, उनके पास बहुत पैसा है, जब मर्जी आएगी। जब पाकिस्तान की ज्यादा हालत खराब होती है, आपको मालूम है, वो अपने पासपोर्ट उठाते हैं, हर एक के पास 2-2 पासपोर्ट है और वो निकल जाते हैं, पाकिस्तान में रह जाते हैं मेरे जैसे लोग। तो इसलिए उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। बाकी रह गया डेलीगेशन जो आया है सऊदीया का, आपने ये भी कहा, साथ ईरान की भी बात की, तो जाहिर है ईरान के भी प्रेसिडेंट आने वाले 22 को पहुंच जाएंगे वो यहाँ पर पाकिस्तान। अब देखते हैं वो पाकिस्तान से क्या बात करते हैं। वैसे तो गैस पाइपलाइन के ऊपर भी बात हो सकती है क्योंकि उसके ऊपर भी काफी एक अमेरिका चाह रहा है कि पाकिस्तान ना काम करे, पाकिस्तान चाह रहा है करे, ईरान भी चाह रहा है करे। तो जाहिर है पाकिस्तान इस वक्त बुरी तरह से फंसा हुआ है। हम इजराइल के खिलाफ बोलेंगे तो हमें उधर से अमेरिका हमसे नाराज होगा, अगर हम ईरान का साथ नहीं देंगे तो ईरान, मतलब एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। अब आप बता दीजिए हमें करना क्या है। या एक हमारे व्यूअर हैं लिख रहे हैं, रोहित सर लाइन मारते हैं कभी कभी लगता है। तो भाई मैंने तो अपने घर के बाहर वो जो बोर्ड होता है ना उसी पे लिखा हुआ है रोहित जी लाइन वाले, तो आपको टेंशन क्या है? नहीं, ये कॉपी लेते हैं, कॉपी स्केल लेके भी लाइन मारते हैं, मैंने सुना है रात को बैठ के। हाँ बिल्कुल सही, मैं बचपन में भी वो कॉपियों में लाइन ही मार के आता था। अच्छा कम चीजों में जैन साहब, क्या एक ऐसी सिचुएशन जहां बहुत ही मतलब पाकिस्तान फंसा हुआ है, एक तरफ मुस्लिम उम्मा, एक तरफ यहूदी, और यहूदीज होल्ड द मनी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट के सामने कोई पसोपेश नहीं दिख रहा? रोहित भाई, इन्होंने देखो सॉल्यूशन तो बहुत अच्छा ढूंढा हुआ है। पहले इन्होंने डर का सहारा लिया तो डर को भेज दिया, तो डर कुछ कर नहीं पाया। अब इन्होंने लगा कि डर से काम नहीं हो रहा तो तलवार वाला औरंगजेब भेज दिया कि अब औरंगजेब को भेजते हैं, इस यही कुछ पैसे निकाल सकता है उनसे। आप सोच के देखिए, स्ट्रेटजी इनकी बड़ी क्लियर है, या डर या तलवार, और उसके नोक के ऊपर ये पैसे निकालने की इनकी तो फितरत है, जो भी है फितरत होती है। तो इन्होंने इसलिए औरंगजेब का काम करना शुरू कर दिया। एज फार एज सऊदी इज कंसर्न्ड, जो सऊदी से पैसे ले रहे हैं, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि इन्होंने बोला कि जो डेलीगेशन आई है, अगर आप इनका पूरा वो देखें, इनका प्रेस नोट, उसमें लिखा कि कुछ बॉटल नेक्स को रिमूव करने के लिए ये डेलीगेशन आया हुआ है। भाई दारू पीना तो इनके वहां पे बंद है, तो बॉटल हो ही नहीं सकती, तो किसकी नेक तोड़नी है इन्होंने? फिर बॉटल नेक कौन सा आ गया? बॉटल तो है ही नहीं इनके पास, तो ये तो सारे मुस्लिम कंट्री है।